गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे। मैं आपको बता दूं, देखिएगा क्लास 10th के अंदर मैं लगातार बेटे आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद में बेटे आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको एक्सप्लेन करी। और आज बेटे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास में क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए बेटे, सबसे पहले तो बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ तो हम थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज क्लास 9th क्लास 8th की जो प्रीवियस नॉलेज है जिसके अंदर हम बेटे बात करते हैं आपके पास में फॉर एग्जाम्पल्स लीनियर और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम लीनियर की बात करेंगे बेटा तो fx इज इक्वल टू में ax प्लस b मीन्स अगर x की पावर कॉन्सेंट्रेट करें, मेरे पास में बेटे अगर x की पावर 1 है तो मीन्स ये मेरे पास में है लीनियर। क्लियर। अब इसके बाद में बेटे अगर हम बात करते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अगर हम मोनोमियल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे टर्म एक होने वाला है, बाइनोमियल्स की बात करेंगे तो हमारे पास टर्म 2 होने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेट करें, टर्म्स और पावर में भी अंतर है, वहाँ पे 2 टर्म होने वाले हैं। ट्राइनोमियल्स की बात करेंगे तो हम 3 टर्म्स हमारे पास होने वाले हैं। बट क्योंकि हम तो क्लास 10th में हैं तो हम आपको बता दें बेटे कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो बेटे सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारे पास में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। पहली बात देखो, शब्दों को ध्यान दें, हमने यहाँ पे बात करी बेटे क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है कि हाईएस्ट पावर 2 होने वाली है। मतलब जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके अंदर बेटे जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपके पास 2 होने वाली है, तो उसे हम बोलते हैं बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखें बेटे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई दोनों में अंतर है। ठीक है जी। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, दोनों में भी अंतर है। अगर बेटे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो 0 के इक्वल होने वाला है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास 0 के इक्वल नहीं होने वाला है। ओके, हमारे पास बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p यहाँ पे x। अब देखो एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे p और हम x की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लें, यहाँ p का मतलब पॉलिनोमियल है और x का मतलब वेरिएबल है। ओके, तो मेरे पास में बेटे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है वो ax² प्लस में bx प्लस में c होने वाला है। ठीक है जी, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। अब इसके बाद में बेटे मैं आपको बता दूं, अगर हमने यहाँ बात करी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं बेटा वो 2 होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे 2 जीरोज होने वाले हैं। हमने बेटे क्या करा कि एक जीरोज को अल्फा ऐड कर लिया और एक जीरोज को हमने बीटा ऐड कर लिया। अब मेरे पास में बेटे एक रिलेशन बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक रिलेशन बनेगा कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बनने वाला है। ओके, अब हमारे पास बेटे जो सम ऑफ द रूट है मीन्स अगर हम बात करते हैं बेटे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होने वाला है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अब मैं बेटे आपको बता दूं कि आपने बहुत बार बेटे आपने फॉर्मूले लर्न करे होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, ये आपने बहुत बार फॉर्मूले लर्न करे होंगे। ओके, अब मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि बेटे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बता दो, आप मुझे बेटा 1 सेकंड में बता दोगे। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना, हम उसके जो वेरिएशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बेटे कोई कहता है, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप 1 मिनट में बता दोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा।
अब मैं अगर आपसे अभी ये डिस्कस कर लूँ कि बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, बस हो गई आफत, हो गया काम। मतलब सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें नहीं आता, ठीक है जी। एक सेकंड में आप बोल देते हो कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें नहीं आता है, भाई यहीं से तो हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। अब देखिएगा हमने बेटे यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, तो ये हो गया बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू मी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ओके, अब मैं बेटे अगर अभी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लूँ कि बेटे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बता दो, आप इमीडिएट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेटे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू में अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में बेटे अल्फा प्लस बीटा। अब अभी अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बता दो, बस फिर दिक्कत होने वाली है। हमने बेटे यहाँ से ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली। ओके, अब देखिएगा बेटे अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अब हमारे पास में एक ये कंडीशन हुई। अब बेटे मेरे पास में एक कंडीशन और है, एक कंडीशन बेटे मेरे पास में और है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। भाई ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हमने बेटे यहाँ पे रिटर्न कर दिया अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इसका होल स्क्वायर, हमने आंसर रिटर्न कर दिया बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा। अब हमने आपसे बेटे ये क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि भाई हमें आप ये फॉर्मूला बता दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने आपसे बेटे ये क्रॉस क्वेश्चन करा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बता दें, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर और हमारे पास में 2 अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा, ठीक है। मैं बेटे एक बार और रिटर्न कर देता हूँ, देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें आप। हमने बेटे यहाँ रिटर्न कर दिया आपके पास में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। अब पता नहीं कितनी बार, बहुत बार आपने बेटे ये फॉर्मूला लर्न करा होगा, मेनी टाइम्स, ठीक है जी। अब अभी अगर मैं आपसे डिस्कशन कर लूँ कि बेटे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, बस हो गई आफत, हो गया काम। बोले सर ये बड़ा मुश्किल काम है। भाई एक काम कर लो, इज इक्वल टू से बेटा कोई वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, हमने बेटे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और प्लस में गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा। तो मैं आपको बता दूं, आप ये देखिएगा कि अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, मतलब हमारे एक सेंटेंस है कि यू नो दैट बट यू नॉट नो दैट। आप सारे बच्चे जानते हो बट नहीं जानते हो। अभी आपने देखो सामने देखा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, मैंने कोई अलग से स्पेशलाइज चीज़ नहीं बताई है। जो आप जानते थे उसी में ही आपकी नॉलेज को अपग्रेड करा है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। आप देखिएगा, मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर आप एक फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करें, अगर बेटे आप इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करें, इस वाले पे आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पे बेटे पावर 2 थी और यहाँ पे पावर अल्फा और बीटा की 1 हो गई। ओके, अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूँ
यानी कि कहने का मतलब यह है कि मेरे पास जो पावर है वो हाफ हुई है। कॉन्सेंट्रेट करिए, पावर हाफ हुई है। मीन्स अगर मैं अभी किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर लूँ कि भाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता दो, ठीक है ना, पावर हाफ हुई। कॉन्सेंट्रेट करें, पावर हाफ हुई है बेटा, तो मेरे पास में ये हो जाएगा, आपके पास में अल्फा की पावर हाफ प्लस में बीटा की पावर हाफ और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की पावर हाफ और बीटा की पावर हाफ। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया बेटा। अब आप ये देखो कि अगर हम सेकंड वाले फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है जी, हमारे पास में ये आपके पास अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अगर हम बात कर लें बेटे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे, अगर हम इस फॉर्मूले पे बात करें, कॉन्सेंट्रेट करना, इस वाले फॉर्मूले पे अगर हम बात करें, यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, यहाँ पे बेटे पावर हुई है 1/3। कॉन्सेंट्रेट करें, पावर हुई है 1/3। तो मैं अगर यहाँ से डिस्कशन कर लूँ इस वाले फॉर्मूले में, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता दो, इसी वाली टर्म में, इसी टर्म में मेरे पास में पावर क्या हुई बेटा, 1/3 हुई। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, पावर 1/3 हुई है बेटे। ये हमारे पास में हो जाएगा अल्फा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 1/3, इसका होल क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 1/3 और बीटा की पावर 1/3। अब देखिएगा, अगर हम बात कर लें कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, हम NTSC की बात कर लें, हम ओलंपियाड की बात कर लें, तो हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला है, देखिए ऐसा नहीं है सारी दुनिया, सारा संसार, सारे बच्चे सब फॉर्मूला जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि फॉर्मूला नहीं जानता, सबको आते हैं। बस आपको उसका जो मेन फंडा था, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेटे पावर 2 थी, यहाँ पे बेटा पावर 1 हो गई, यानी कि पावर हाफ हुई। यहाँ पे पावर बेटे 3 थी, यहाँ पे पावर 1 हो गई, तो मीन्स 1/3 हुई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ये फंडा पकड़ना है कि हमारे पास में उस क्वेश्चन में आखिरकार हो क्या रहा है, उस फॉर्मूले में आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए, फॉर्मूला लर्न करना और फॉर्मूले के वेरिएशंस को समझना और फॉर्मूले के अंदर कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में समझना, भाई ये तीनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। ओके, हमने बेटा यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रिटर्न कर दिया। आप देखो ध्यान दीजिएगा, हम बेटे यहाँ पे बात करते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखो, मैं आपको बता दूं कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं, सबको सब कुछ पता है यार, आप डिफरेंट क्या है, आपके अंदर डिफरेंट क्या है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मतलब होता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आप में ऐसा क्या है कि हम आपको सेलेक्ट कर लें। क्यों करें भाई, क्या डिफरेंट दे रहे हैं आप। ठीक है जी, तो हमारे पास में आपको ये, अगर आपके पास डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट विचार हैं, तो भाई हम आपको सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। अब देखिए बेटे, हम एक बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। ओके, हमने बेटे लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि px इज इक्वल टू में बेटा ax क्यूब प्लस में हमारे पास bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। हमने बात करी बेटे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, कॉन्सेंट्रेट करना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। मीन्स बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं भाई वो 3 होने वाले हैं। ओके, हमने एक जीरोस को बेटे अल्फा ले लिया, दूसरे जीरोस को हमने बीटा ले लिया, तीसरे जीरोस को हमने गामा ले लिया। ओके, अब एक रिलेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बेटा माइनस b/a होने वाला है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू बेटा c/a होने वाला है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू में माइनस का d/a होने वाला है। ये बेटे आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन हो गया। ओके, अब हमारे पास में बेटे एक क्वेश्चन हमारे CBSE या बोर्ड एग्जाम में हमारे यहाँ बहुत डिस्कस होता है, जो है आपके पास मीन्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटे कंस्ट्रक्शन करनी है, कॉन्सेंट्रेट करें, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और अल्फा और बीटा हमारे पास में रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा हमारे पास में रूट्स गिवन है।
ओके, अब देखिएगा, अब हमारे पास बेटे फॉर्मूला होने वाला है px इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा मीन्स px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, ये हमें हमारे पास में बेटे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है और अल्फा और बीटा हमें रूट्स ऑलरेडी गिवन है। अब देखिएगा, हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर हम सीबीएसई एग्जाम की बात करते हैं, अब कौन कौन से पॉइंट हमारे यहाँ डिस्कस हो जाते हैं इन फॉर्मूलों को लेकर जो मैंने आपको अभी आपके सामने रिटर्न करे। ठीक है जी, देखिए बेटा, हमारे पास पहला क्रॉस क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेकंड क्रॉस क्वेश्चन 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। थर्ड क्रॉस क्वेश्चन हमारे पास में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एंड फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। ठीक है जी, ये हमारे से क्रॉस क्वेश्चन। अब मान लीजिए कोई और बहुत ही टफ और टेक्निकल क्रॉस क्वेश्चन आपसे करना चाहता है तो मीन्स हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा कि स्क्वायर रूट में अल्फा अपॉन बीटा और प्लस में स्क्वायर रूट में बीटा अपॉन अल्फा और माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो ये इस टाइप के जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम में हमसे डिस्कस होते हैं। मैं इनके वेरिएशन जो और भी या इनकी कैलकुलेशन आपको बेटी मैं बता रहा हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के जो ये टोटल फार्मूले हैं या जो मैंने आपको वेरिएशन बताए कि टोटल फार्मूले और वेरिएशन आप अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसके क्वेश्चंस और इसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।